स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है, 3 rods ऑफ मटेरियल एक्स एंड 3 rods ऑफ मटेरियल वाई। मतलब एक, दो और इधर तीन, फिर एक, दो और इधर तीन। मतलब टोटल जो है हमारे पास 6 रॉड्स हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 6 रॉड्स हैं। तीन जो हैं आपके एक्स हैं और तीन जो हैं वाई हैं। आइडेंटिकल लेंथ है, सबकी लेंथ बराबर है, सबकी क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है। इफ एंड ए इज मेंटेन्ड एट 60 डिग्री, ए को हमने 60 डिग्री पे रखा और ई को हमने 10 डिग्री पे रखा है। देन द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन सी इज, सी की टेम्परेचर हमें निकालनी है। देखिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, हीट करेंट इक्वल टू माइनस के ए डी थीटा बाई डी एक्स। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट करेंट इक्वल टू के ए टी इनिशियल माइनस टी फाइनल बाई लेंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें लिखना है। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। देखिए सिंपली आप समझिए कि जो ए से बी जो हीट करंट गया होगा एच, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया होगा। एक इधर चला गया होगा H1 और एक इधर चला हो गया H2। ठीक है, ये सी से लेकर के डी तक में कोई भी हीट करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे है? देखिए यहाँ पर बी से लेके सी तक और सी से लेकर के ई तक और फिर बी से लेके डी तक और डी से लेके ई तक। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो जो सी से लेके डी तक होगा उसमें करंट फ्लो कब नहीं, हीट करंट फ्लो कब नहीं होगा? जब R1/R2 का रेशियो R3/R4 के इक्वल होगा। तो आप देखिए भाई, R1 और R2 तो सेम ही रॉड है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, रेशियो 1 होगा। सेम उसी तरह से R3/R4 जब निकालोगे तो उनका भी रेजिस्टेंस सेम है, तो उसकी भी रेशियो 1 आएगी। सी और डी का टेम्परेचर सेम रहेगा, सी और डी में कोई भी हीट करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने बोला कि जो भी हीट करंट एच आई थी वो H1 चली गई बी से सी की तरफ और H2 चली गई बी से डी की तरफ। दैट मीन्स कि H जो है दो पार्ट में बट चुका है। और यही H1 इससे भी जाएगा सी से ई में, और यही H1 डी से H2 जो है डी से ई में जाएगा। इस तरह से जो है हीट करंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, H की वैल्यू लिखेंगे। H की वैल्यू हो जाएगी K, मतलब K किसका, Y का, ए से B है ना। H इक्वल्स टू के ए डी थीटा, मतलब कि बी का टेम्परेचर इनिशियल माइनस फाइनल, तो 60 डिग्री है ए का, माइनस बी का टेम्परेचर डिवाइडेड बाई लेंथ मान लीजिए एल। ठीक है, अब देखिए H1 की वैल्यू आप लिख सकते हो। H1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो? तो H1 की वैल्यू जो है ना, आप B से लेकर के E तक भी लिख सकते हो और C से लेकर E तक भी लिख सकते हो। देखो B से लेकर के C और C से लेकर के E पूरा में जो हमारा वैल्यू है वो H1 ही जा रहा ना। तो आप क्या करो, आप पहले पूरा B से लेकर के E तक लिख दो, बी से लेकर के ई तक लिख दो। तो बी से ई तक लिखना है तो थर्मल कंडक्टिविटी तो के एक्स ही रहेगा, एरिया ए ही रहेगा, और टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा बी से लेकर के ई तक डिवाइडेड बाई लेंथ के जगह 2L लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा 2L? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बी से लेके ई तक का लेंथ है वो दो रॉड हो जाएगा, इसलिए 2L। आप H1 ऐसे भी लिख सकते हो, H1 आप ऐसे भी लिख सकते हो, के एक्स सी से लेके ई तक भी लिख सकते हो। तो टेम्परेचर ऑफ सी माइनस टेम्परेचर ऑफ ई बाई लेंथ एल, ऐसे भी लिख सकते हो। ये सब यूज होगा। सेम उसी तरह से H2 आप पूरा बी से लेके ई तक लिख सकते हो, के वाई इंटू एरिया ए, टेम्परेचर ऑफ बी माइनस टेम्परेचर ऑफ ई डिवाइडेड बाई 2L। ठीक है, सेम उसी तरह से H2 एक और लिख सकते हो आप, सी डी से लेके ई तक। तो के वाई इंटू एरिया, टेम्परेचर ऑफ डी लिखो या टेम्परेचर ऑफ सी लिखो, दोनों तो बराबर ही है, डिवाइडेड बाई एल, ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस बनाएंगे हम लोग। पहला इक्वेशन बनाएंगे H इक्वल्स टू, पहला इक्वेशन बनाएंगे H इक्वल्स टू H1 प्लस H2 इससे। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन बनाएंगे H इक्वल्स टू H1 प्लस H2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा काम हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा के वाई इंटू एरिया ए 60 माइनस टी बी डिवाइडेड बाई लेंथ एल इक्वल्स टू H1 के एक्स इंटू एरिया ए टी बी माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2L प्लस H2 इक्वल्स टू के वाई इंटू एरिया ए टी बी माइनस 10/2L। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ से टी बी निकाल लेते हैं। के वाई एल कट जाएगा, ए कट जाएगा, और के वाई की वैल्यू गिवन थी, के वाई की वैल्यू है 0.46 और के एक्स की 0.92।
तो ये आ जाएगा आपका 0.46 इंटू 60 माइनस टी बी इक्वल्स टू 0.96 इंटू टी बी माइनस 10/2 प्लस के वाई की वैल्यू आ गई है 0.46 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी बी माइनस 10। ठीक है, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल है, सॉल्व कर सकते हो। सो टी बी इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ बी हमें पता चल गया 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक इक्वेशन और हम लोग लिख सकते हैं, और वो इक्वेशन होगा फिर से h इक्वल्स टू h1 प्लस h2 ही करेंगे। h की वैल्यू कितनी थी, के वाई इंटू एरिया ए 60 माइनस टी बी अपॉन एल इक्वल्स टू, अब हम लोग h1 में इसको ले लेंगे और h2 में इसको ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा के एक्स इंटू एरिया ए टी सी माइनस 10 बाई लेंथ एल प्लस के वाई इंटू एरिया ए टी सी माइनस 10 बाई लेंथ एल। इसमें हमने b की वैल्यू निकाल ली है, इसलिए यहाँ पे b की वैल्यू जो है पुट कर देंगे। b की वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आपका l और a कट जाएगा। के वाई की वैल्यू थी 0.46, सो 0.46 60 माइनस 30 30 इक्वल्स टू के एक्स की वैल्यू 0.96 सॉरी 92 लिखना है, यहाँ भी 2 लिखोगे तभी आएगा आपका। ठीक है, सो 0.92 इंटू टी सी माइनस 10 प्लस 0.46 इंटू टी सी माइनस 10। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, टी सी अननोन है तो टी सी इक्वल्स टू आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। टी सी की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस होगी, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। आई होप दैट दिस क्लियर यू आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।